हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं सैनी अनफिल्टर्ड। तो नया दिन और भाई अपना फ्रेश होकर जा रहे हैं जिम। अभी मैं बस रेहान की वेट कर रहा हूँ। वो आ रहा है, गाड़ी अपनी पार्क करेगा और फिर मैं जिम जाऊँगा। तो भाई बड़ी डिफरेंट सी लाइफ स्टाइल हो गई है अब, और डेली रूटीन भी थोड़ा सा ना मेस्ड अप है। तुम नहीं समझोगे। क्योंकि छोटी बेबी कभी भी रोती है, फिर उसको दूध पिलाओ, डाइपर चेंज करो, तो मैं काफ़ी चीज़ों में एंगेज रह रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता वो है अपना काम, अपना जिम, अपना फिटनेस और जो बाकी एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं पैरेलली करते रहना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा स्ट्रगलिंग है अभी, स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा है कि टू मच, कहीं मैंने ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं ले लिया है, लेकिन भाई एनर्जी मेरी पूरी हाई है। आई एम 100% श्योर कि इसको मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ एकदम रिजॉल्व कर लूँगा और बैलेंस आ जाएगी लाइफ। गजब। क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ कई बार सोचता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ, और इस चैलेंज में मेरी फैमिली मेरे साथ है। सिमर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, मायशा मेरी मदर, सब मेरे साथ हैं। कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जैसे कि रेहान है, उसने कहा भाई कि मैं आपके साथ चलता हूँ सो दैट आप अकेला फील ना हो, और दो लोग यार बेटर होते हैं जिम करने के लिए। लो जी, तो मैं आ गया जी जिम से वापस। फ्रेश होता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और मारते हैं बहुत सारी गपशप। क्योंकि आज हम ये भी आप लोगों को बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा एल्केमिस्ट हॉस्पिटल के साथ। है ना सिमर? अच्छा था ना? और कैसे ये पूरा साइकिल हुआ, इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो, कौन सी मेडिकेशंस ली गई, प्लस अब जब बेबी हुआ है तो हम कैसे आगे कर रहे हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं आज। और फिर मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी डिटेलिंग्स देता हूँ कि हमने कहाँ शॉपिंग की, कहाँ बच्चों का सामान अच्छा मिलता है चंडीगढ़ ट्राई सिटी में। क्योंकि बच्चों का सामान ना मिलता बहुत लिमिटेड जगह है, अच्छी क्वालिटी का। है ना सिमर? हमारे को तो बहुत ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ ताकि आप लोग इस वीडियो के थ्रू अपना टाइम वेस्ट ना करने के बजाय उन जगह पर जाएं और वहाँ से अच्छी चीज़ें ले लें। ठीक है? बाकी अगर भाई किसी को घूमना है, टाइम वेस्ट करना है, और जो एक कहावत है कि जो मछली है वो पत्थर को चाट के ही वापस आती है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आप लोग कीजिए। ठीक है? तो आपको बजटेड प्लस लग्जरी सेगमेंट वाले भी चीज़ें हम बताएंगे और गाइड करते हैं। ठीक है? मैं फटाफट फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। चलो बाय। A few moments later. तो भाई एक एक्टिविटी टास्क अब हमें मिला है, वो है छोटे बेबी के नाखून काटना। शाबाश! जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि छोटे बेबी के नाखून कैसे काटे जाते हैं। भाई मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, इतने छोटे हाथ हैं और उसके नाखून काटना। सिमर यहाँ पे करेगी। अब ये बैठी है सिमर। सिमर कह रही है ये टास्क कोई नहीं तो मैं करूँगी। है ना सिमर? मैं भी ट्राई करती हूँ होता है कि नहीं होता। ये रहो छोटे छोटे, बहुत डिफिकल्ट है यार। लेट्स सी। ये देखो जी, कर रही है सिमर। मेरे हाथ हिलाएगी ना फिर नहीं होंगे। भाई आराम से करियो। अभी हाथ हिला रही है तो नहीं कर सकती, बिल्कुल स्टेबल होगी ना। हाँ ये देखो, मैं सिर्फ इसको तभी कर इसके ना नेल्स दिखाता हूँ, बहुत तीखे नेल्स हो गए हैं इसके, और हमें ये डर रहता है कि ये अपने फेस पे ना मार ले। देखो। चल सिमर, शाबाश, ऑल द बेस्ट। हाथ हिला लेती है। ये तो तभी पॉसिबल है जब फीड कर रही हो। तो भाई साहब अलग लेवल पे होते हैं। नहीं करती पापा, नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गहरी नींद में ना तब तक नहीं कर सकते। भाई बड़े डिफिकल्ट है यार छोटे बच्चों के नाखून काटना। एक तो वैसे ही नहीं पता लगता है कि नाखून कितने बड़े हैं, ऊपर से वो काटो तो ये डर लगता है कि यार मांस ना कट जाए। मैं तो नहीं काट सकता, उससे अच्छा तो वो मशीन आती है ना ऐसे फाइलर वाली, उसी से ही कर सकते हैं शायद। बड़े डिफिकल्ट है यार। सिमर हिम्मत मार के लगी हुई है। देखो मैं दिखाता हूँ, सिमर कुछ तो कर रही है, कोशिश कर रही है। हो रहा है? हाथ हिला लेती है ना ऐसे करके, हाथ खींच लेती है। करो करो, ट्राई करो, कोशिश करो। ये देखो मैडम। कट गया? यस। एक ही काटा है। दिखाओ दिखाओ, ये रहा। कहाँ रखा? ये है छोटा सा ना? हाँ। ये रहा भाई पहला छोटा नाखून जो कि काटा गया है आज। वाओ नाइस। इतना सॉफ्ट है ना, पकड़ो। अब मैं ये पकड़ूं? पता ही नहीं चला कि नाखून है। हाँ मेरे को तो पता है, मेरे को तो वैसे ही पता नहीं लगता। कैरी ऑन। कटा फिर से। आ गया भाई, आ गया मेरे पास। 2 नाखून हो गए, दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे। चलो जी, अब नाखून काटना चलता रहेगा।
साथ में सिमर से बात भी करते रहते हैं। अभी बेबी का हो रहा है मिल्क टाइम, तो बेबी ले रहा है अपना मिल्क और मैं और प्रतीक सोच रहे थे कि वी शुड शेयर सम एक्सपीरियंसेस विद यू। सो अब मायशा 5 साल की हो गई थी, तो हमने सोचा कि वी शुड प्लान फॉर अ सेकेंड चाइल्ड। मेरा सिबलिंग है, सो आई नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिबलिंग, कितना ज़रूरी होता है लाइफ में सिबलिंग होना। बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक बैक मतलब एक स्ट्रॉन्ग हेड रहता है कि हाँ वी हैव अ सिबलिंग, आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो। ऑन द अदर पार्ट प्रतीक सिंगल चाइल्ड है, सो वही देख के हमें लगा कि नहीं यार हमें मायशा को एक सिबलिंग देना है। इवन दो वी वर कंटेंट विद मायशा, हमें नहीं कभी फील हुआ था कि हमें एक दूसरा बच्चा भी चाहिए, जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू गिव हर अ सिबलिंग, वी वांटेड टू गिव हर दैट एक्सपीरियंस। और जब वो बड़े हो जाए तो उसके पास भी कोई ना कोई होना चाहिए अपने चीज़ें शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस शेयर करने के लिए। तो इसीलिए हमने सेकेंड बेबी प्लान किया था एंड लकीली वी गॉट अ सेकेंड गर्ल चाइल्ड। सो मायशा के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, मतलब दो जो बहनें होती हैं वो एक दूसरे की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम होती हैं। सो हाँ, ये तो रहा हमारा एक्सपीरियंस सो फार कि हमने सेकेंड बेबी क्यों प्लान किया था। और बिहाइंड द सीन्स दूसरा बेबी इसलिए भी किया था क्योंकि घर वालों का प्रेशर था कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, तो इसलिए भी किया था दूसरा बेबी। बट मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, चाहे घर वाले पीछे पड़े हो, चाहे कोई भी पीछे पड़ो, चाहे वो बोलते भी रहे हम आपका बच्चा पाल लेंगे, बट इन द एंड आपको अपने दोनों बच्चे खुद ही पालने हैं। इस गलत फहमी में मत रहना। देखिए समझदार को इशारा काफी है। तो गलत फहमी में ना रहें और सोच समझ के बच्चा करें, ठीक है। बट हाँ यार, ये था कि दूसरा बच्चा होना ज़रूरी है, इसीलिए फिर सब बोल भी रहे थे कि इट्स राइट टाइम, या तो फिर करो ही मत, और अगर करना चाहते हो तो अभी कर लो। ज़्यादा बच्चों में गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर बच्चों की थॉट प्रोसेस, थिंकिंग और अटैचमेंट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा एज गैप हो तो इसलिए हमने दूसरा बेबी कर लिया। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस। हम पंचकूला में ज़्यादा हमें टाइम नहीं हुआ है, वी जस्ट शिफ्टेड पंचकूला 3 years बैक। तो जब मैंने कंसीव किया तो मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स से पूछा कि हमारे नियर बाय कौन से डॉक्टर, कौन सी गायनी बेस्ट है। सो वन ऑफ माई आर फ्रेंड्स आंचल, शी सजेस्टेड अस टू विजिट डॉक्टर अपर्णा इन एल्केमिस्ट हॉस्पिटल। सो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस पूरा 9 months का बहुत स्मूथ रहा। शी गाइडेड मी सो वेल। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे ना डराया नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। शी ऑलवेज गेव मी कॉन्फिडेंस एंड इवन दो जब मतलब मैं अपना रूटीन चेकअप के लिए ही गई थी, तो उन्होंने मुझे 4 दिन बाद फिर बुलाया। तो हम जब 4 दिन बाद फिर गए तो उन्होंने बोला कि आप अपना फिर से एक अल्ट्रासाउंड करा के आओ फिटल वेलबींग का। मैं वो कराने गई एंड वहाँ से पता चला कि द वाटर जो था उसका कुछ क्वांटिटी होता है वो कम हो गया था एंड उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपका सेम डे ही डिलीवरी हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। मैं शाम को उनके पास गई एंड देन रात को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और आप ये चीज़ देखो कि पूरी रात मैं तो जागी रही थी और आफ्टर एवरी 2 hours डॉक्टर वॉज कॉलिंग ईदर द सिस्टर्स और शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू मी, मतलब वो भी पूरी रात जागते रहे मेरे साथ। एंड 5 o'clock, अराउंड 5 o'clock, 5:30, 5:15 के अराउंड मुझे लगा कि अभी एक्सट्रीम हो रहा है। तो इमीडिएटली जो वहाँ पर जो अटेंडेंट्स थी उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया एंड विदिन 15 minutes डॉक्टर अपर्णा OT थिएटर में थे। और OT थिएटर का एक्सपीरियंस भी ना मेरा बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतने प्यार से मुझे कॉन्फिडेंस दिया दैट आई कैन डू इट एंड वो मुझे बहुत हेल्प किया। तो मेरा सो फार मतलब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा एल्केमिस्ट हॉस्पिटल का विद डॉक्टर अपर्णा वो बहुत अच्छा रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। डॉक्टर अपर्णा तो इज़ लाइक अ फ्रेंड, वो वैसे एज अ फ्रेंड ही बात करती हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि डॉक्टर हैं और गायनी है। दिन में इतने पेशेंट्स देखना, ऑपरेशंस करने और डिलीवरीज करवाना, उसके बाद हर पेशेंट के साथ एज अ फ्रेंडली ट्रीटमेंट। तो मैं भी जब जाता था तो बहुत ही प्यार से बात करती हैं वो और बहुत ही प्यार से समझाती हैं। बल्कि मैं कंप्लेंट करता था कई बार से कि ये ढंग से ना टाइमली दवाई नहीं ले रही है और खा नहीं रही है, एक्सरसाइज नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। एंड शी यूज्ड टू बी वेरी नाइस कि अगर मदर को ये करना पसंद है और अगर मदर कंफर्टेबल है तो लेट हर डू दैट। शाबाश बेटा।
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में एक ही प्रॉब्लम आती है जब भी आप जाओगे, वो है पार्किंग की प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है सच। और वहाँ टोकन नंबर्स भी नहीं है ऐसा, मतलब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके जाओ तब भी आपको मतलब आधा घंटा वेट करना ही पड़ता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक, अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो गाड़ी मार्केट में ही खड़ी कर दीजिए, कि जो 21 की मार्केट है, ताकि आपका ईजी एक्सेस इन एंड आउट रहे। और दूसरा, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कॉल करके आ रहे हैं, तो आपको 10 से 15 मिनट ही वेट करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर किसी क्रिटिकल ऑपरेशन या फिर डिलीवरी के लिए उन्हें इमरजेंसी में जाना ना पड़े तो। अगर जाना पड़े तो बाकी बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहता है। मतलब हमारी तरफ से, मेरी और सिमर की तरफ से रिकमेंडेड है डॉक्टर अपर्णा। और अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाके अपना आगे दिखाना चाहते हैं कभी, तो आप हमारा नाम भी ले सकते हैं। मतलब शी इज़ वेल अवेयर। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो आप सबको बोलूँगा कि डॉक्टर अपर्णा के पास जाइए। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ अ जेन्युइन फीडबैक, क्योंकि हम चाहते हैं लोग अच्छा एक्सपीरियंस करें विद दिस 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। ठीक है, तो एक और आई वांटेड टू ऐड समथिंग, वहाँ पर डॉक्टर अपर्णा के साथ देयर इज़ वन मोर, डॉक्टर पूजा, उनके साथ भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बिकॉज इन सम केसेस जब डॉक्टर अपर्णा नहीं अवेलेबल थे तो आई टू कंसल्टेशन फ्रॉम डॉक्टर पूजा। तो दोनों ही डॉक्टर्स बहुत नाइस हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, दे लिसन टू योर प्रॉब्लम्स। सो बेस्ट एक्सपीरियंस टू द न्यू मॉम्स और टू बी मॉम्स, कि आप क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आप रख सकते हो और कहाँ से ख़रीद सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप एल्केमिस्ट जा रहे हो तो आपको इनिशियल 2-3 डेज़ के लिए बेबी के लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स। बाकी जो भी एसेंशियल्स हैं वो खुद देते हैं। एंड अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है तो मैं कहूँगी कि ऑलवेज प्रिपेयर अ लिस्ट, अपनी एक लिस्ट बना के रखो और जैसे जैसे वो चीज़ें आप खरीदते जा रहे हो मार्क दैट डाउन, ताकि आप एक ट्रैक कर सको क्या रह गया, क्या लेना है। सो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर अमेजॉन। जैसे डाइपर्स वगैरह हैं, आई वुड ऑलवेज से बाय इन बल्क, और वो आप अमेजॉन से ही खरीदो, बिकॉज अदरवाइज वो आपको लाइक अगर आप अमेजॉन से खरीदो दैट वुड कॉस्ट 30-40% लेस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट। अगर आप शॉप से खरीदो, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, मैं अमेजॉन यूज़ करती हूँ मोस्टली, तो आई ऑलवेज सजेस्ट अमेजॉन, क्योंकि इसका मुझे लगता है कि डिलीवरी सर्विसेज ज़्यादा फास्ट हैं और ज़्यादा रिलायबल है अमेजॉन, तो मैं अमेजॉन यूज़ करती हूँ। और जैसे आपको वेट वाइप्स हो गया, तो अभी करेंटली वी आर यूजिंग मदर स्पर्श वेट वाइप्स, बिकॉज दैट इज़ 99% वाटर। सो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। बाकी आई एम यूजिंग सिटाफिल प्रोडक्ट्स, अगर आपको भी ठीक लगता है, दैट्स नॉट टू कॉस्टली, बट हाँ थोड़ा सा है अबव मिड रेंज, आप सिटाफिल ले सकते हो। सिटाफिल बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं क्रीम हो गया, लोशन हो गया, शैम्पू हो गया, वॉश हो गया, एवरीथिंग आई एम यूजिंग सिटाफिल। इनिशियली मुझे लगता है वो बेस्ट होता है बच्चों के लिए। एंड ऑब्वियसली आई वुड ऑल्सो सजेस्ट टू द न्यू मॉम्स, क्योंकि मेरे केस में मुझे 2-3 डेज़ में बहुत प्रॉब्लम हुई, कि आप अपने लिए ज़रूर एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लेके रखो, बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग इट फॉर 2-3 डेज़। एंड क्या हुआ कि आई गॉट लम्स एंड उसकी वजह से आई गॉट फीवर। सो मुझे फिर वो वार्म कंप्रेस सब यूज़ करना पड़ा, एंड देन आई ऑर्डर्ड अ ब्रेस्ट पंप, एंड देन मुझे वहाँ से मिल्क कंप्रेस करना पड़ा, बिकॉज इनिशियली बच्चों को ना मिल्क सक करना नहीं आता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो ऑलवेज हैव अ इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप हैंडी, ताकि आप वो यूज़ कर सकते हो इनिशियल डेज में। और तो लाइक बेसिक थिंग्स है, आप कपड़े खरीद सकते हो। जैसे हम पंचकूला से यूजली शॉप फ्रॉम बेबी स्टोर या फिर कैप्सन से हम खरीदते हैं। एक और शॉप थी जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा, वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े बहुत अच्छे हैं। आई डोंट रिमेंबर द सेक्टर, बट उस शॉप का नाम है कमल कलेक्शन। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। कमल कलेक्शन तो वही है जहाँ पे हम गोलगप्पे खाने जाते हैं ना, वही वाला सेक्टर, हाँ। जहाँ आपको थोड़ी रीजनेबल रेट्स में कपड़े भी मिल जाते हैं। जैसे आपको कुकुम्बर के कपड़े मिल जाएंगे, ज़ीरो ब्रांड के कपड़े मिल जाएंगे, वो 100% कॉटन होते हैं, तो अच्छे रहते हैं छोटे बच्चों के लिए इनिशियल डेज़ के लिए। बाकी देखो, मेरा गो टू ब्रांड जो मुझे बहुत पसंद है वो है मदर केयर के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप अगर इन स्टोर नहीं जा सकते हो तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर ऑनलाइन, मिंत्रा वगैरह पे आपको ईजिली मिल जाते हैं। और एक और न्यू ब्रांड है जो मिंत्रा पे अवेलेबल है, वो है नेक्स्ट के कपड़े भी बहुत अच्छे हैं बच्चों के, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप मतलब अ मंथ प्रायर ही अपना एक लिस्ट बनाकर एंड ये सब चीज़ें खरीदनी शुरू कर दो। जैसे बर्ब क्लोथ हो गया, वेट वाइप्स हो गया, ड्राई शीट्स हो गए, कवर अप्स हो गए, टावल्स हो गए, ये सब चीज़ें आप लिस्ट बना के बच्चे के लिए ज़रूर खरीद के रखना। तो अपना जी एक बैग बना लीजिए, और अगर आप लास्ट
क्वार्टर में चल रहे हैं तो बैग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, उसमें ये आइटम्स के रख लीजिए, कभी भी जाना पड़ सकता है तो उस टाइम आपको इमरजेंसी में एकदम फायर ड्रिल मोड में आप लोग नहीं जाओगे। और इट्स ईजी टू कैरी अ बैग, तो मैंने तो ट्रॉली बना रखी थी और मैं चले गया, जैसे कि 5 स्टार होटल में रहने जाते हैं ना ट्रॉली लेके, तो मैं तो वैसे ही गया हूँ एल्केमिस्ट में। अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी, आपने व्लॉग में भी देखा, उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर किया, डाइपर भी वो देते हैं, मिल्क भी उन्होंने बच्चे का दिया एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बट एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा और सिमर को भी कहना चाहूँगा, भाई सारी चीज़ें ना मैंने खरीदी हैं। तो ये बोल रही है कि मैंने इलेक्ट्रिक पंप ले लिया, भाई मैंने लिया वो, तो थैंक यू बोलो, ठीक है। ऐसे ये नहीं चलेगा, ये झूठ नहीं चलेगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये है कि आप अपना बजट प्लान करके चलिए अगर आप लास्ट क्वार्टर में ऑलरेडी आ गए हैं, क्योंकि अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है डिलीवरी के लिए, या फिर आप गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू रिम्बर्समेंट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे टीपीए सर्विस भी है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि एल्केमिस्ट में टीपीए में नीचे 2-3 लोग बैठते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बल्कि मैं तो कैश पेमेंट कर रहा था, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि सर आपके पास जब ऑलरेडी पॉलिसी है, आप हमें अपना बस पॉलिसी नंबर बता दीजिए, आधार और पैन बता दीजिए, एंड रेस्ट डेट डिड एवरीथिंग। और मुझे एक भी पैसा जेब से नहीं देना पड़ा। सिर्फ जब निकू में, जब स्मॉल बेबी गॉट एडमिटेड, जब स्टार्टिंग में होते हैं, तो उसका एक फ़ीस लगा एंड दैट वाज आल्सो वेरी नॉमिनल। उसके अलावा मेरी जेब से एक पैसा नहीं लगा एंड आई हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद द टीपीए गाइज ऑल्सो। तो कई बार होता है कि वो उनके हाथ में जो चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं तो वो करते हैं, लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी जाइए, और अगर आपने अपना बच्चा प्लान नहीं किया है तो आई होप मुझे और सिमर को देख के आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सेकंड बच्चा करना भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली इनिशियली टफ फेज़ है, बट ये एक फ़ेज़ होता है, उसको एंजॉय कीजिए, निकल जाता है। तो अभी सिमर और बेबी का तो रेस्ट टाइम हो गया है, तो मैं भी जा रहा हूँ अब रेस्ट करने, और उसके बाद हम मिलेंगे आपको। ये देखो, चलिए जी मिलते हैं बाद में, बेबी करेगा अब नीनी। Many hours later. इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन में नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल। और मैं चलता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ भाई अंदर क्या करना है, मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे लूँ अपने घर में, है ना। चलिए बाय।